अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप के घर में वेडिंग सीज़न ऑन है और आप भी शादी में बिल्कुल अलग दिखना चाहते हैं तो ज़रूर दुपट्टा बनाएगा ये वाला। इसके साथ आप प्लेन सा सूट भी कैरी कर सकते हैं। शामू सिल्क, कॉटन सिल्क, इस टाइप के कपड़े इसके साथ अच्छे लगेंगे। अगर आप प्लेन बनवाना चाहते हैं सूट और दुपट्टा, आप इस तरह का एम्बेलिशमेंट वाला बना सकते हैं। और दुपट्टा बनाना बहुत आसान है क्योंकि ये एक दिन में दुपट्टा तैयार हो जाता है। मुझे आए थे ये 2 दुपट्टों के ऑर्डर, और ये शर्ट मुझे उन्होंने सिर्फ शो की थी और ये एक उनका अपना था और एक उनकी सिस्टर का था। अब यहाँ पर मुझे सिर्फ शर्ट शो की थी, उसके बाद दुपट्टा मैंने खुद डाई करवाया था अंदाज़े से, और ये था आइवरी शेड। अच्छा, अब यहाँ पर हमने 4 जो है वो फ्रेम्स फिट कर लिए हैं गैप गैप से। इन 4 फ्रेम्स में हम बड़े फ्लावर्स बनाएंगे। सूट बिल्कुल प्लेन था तो उसको उठाने के लिए मुझे कुछ कलर्स देने थे, तो दुपट्टा मैंने आइवरी ही सेलेक्ट किया था, लेकिन उसके ऊपर फ्लावर्स बनाने थे तो उसके लिए मैंने पिंक कलर और ब्लू कलर सेलेक्ट किया था, और उसके साथ जो है वो ग्रीन कलर के लीव्स बनाने थे। सूट को मैं सॉफ्ट टच देना चाह रही थी, इसलिए मैंने हर कलर को बहुत लाइट कलर में यूज़ किया था। मैंने इसके अंदर डाइल्यूटेंट यूज़ किया था ताकि ये कलर्स बिल्कुल लाइट हो जाएँ। ये थे होलोग्राफिक वाइट सितारे जो कि इनके सूट के ऊपर दिख रहे थे मुझे एम्ब्रॉयडरी के साथ, तो इसलिए मैंने ये वाले परचेज़ कर लिए थे। और यहाँ पर मैं ग्लू यूज़ कर रही हूँ, फेविकॉल। ये फैब्रिक ग्लू होता है और इसकी स्टिकनेस बहुत अच्छी है, आपके सितारे कहीं भी नहीं जाते। और ये गुटा कोन यूज़ कर रही हूँ ग्लिटर वाली, ये भी कलर कैम की है। सिल्क पेंट्स भी कलर कैम के हैं, ठीक है। और ये सब चीज़ें आपको दराज स्टोर से भी ऑनलाइन मिल सकती हैं। इसके अलावा अगर आप कराची से हैं तो कराची से आप जाकर ख़ुद परचेज़ कर सकते हैं। मेमन फाउंडेशन जो कि हुसैनाबाद पर है, उसके बाहर शॉप्स हैं, कौसर फाइन आर्ट्स, हीरा फाइन आर्ट्स, वहाँ से जाके आप खुद भी परचेज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं कलर को लाइट करने के लिए डाइल्यूटेंट यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने वाइट डाइल्यूटेंट जो होता है ये यूज़ कर रही हूँ। इसमें मैंने जो है वो पिंक शेड थोड़ा सा डाला था। अच्छा, ये ड्रॉपर देख लें, ये ड्रॉपर बड़ा इजी रहता है, इससे आप भी ड्रॉपर परचेज़ कर लीजिएगा। ये आई थिंक 10 रुपये का ड्रॉपर मिलता है, लेकिन ये कि बहुत काम आता है। इससे कलर आपके जो बच जाते हैं वो भी आप वापस बॉटल के अंदर डाल सकते हैं और अगेन उसको यूज़ कर सकते हैं। सिल्क पेंट्स बहुत थिन होते हैं, बहुत बहरे होते हैं, तो इसलिए जो है हमें उसको निकालने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, गिरता बहुत है। तो इसलिए मैंने ये ड्रॉपर ले लिया था। ड्रॉपर से बड़े आसानी से आप जितना चाहें वो निकाल सकते हैं, और अगर आप ज़्यादा निकाल लें तो आप वापस भी इसको डाल सकते हैं ड्रॉपर के थ्रू। अब यहाँ पर मैंने लाइट एंड डार्क 2 शेड्स यूज़ कर लिए थे, लेकिन डार्क शेड भी मैंने बहुत ज़्यादा डार्क नहीं किया था, उसको भी मैंने थोड़ा रिटर्न मिलाया था ताकि थोड़ा वो भी लाइट ही हो जाए। बहुत डार्क मुझे लुक देना नहीं था, बहुत शार्प हार्श लुक नहीं देना दुपट्टे को, थोड़ा सॉफ्ट लुक देना था। अब जो 4 फ्रेम्स हमने फ़िट किए थे उन फ्रेम्स में हमने बड़े बड़े फ्लावर्स बनाने हैं, और हर फ्लावर के साथ हमने 2 पेटल्स बनानी है छोटी वाली, ठीक है। तो वो भी यानी कि हर फ्लावर के साथ 2 बनेंगी, इसका मतलब 8 वो हो गई, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको डिज़ाइन करना है। बाकी जो जब स्पेस बचेगी उसमें हमने पत्तियाँ वगैरह बनानी है, ठीक है। अब लाइट और डार्क मिक्स करके आपने इस तरह से शेडिंग कर लेनी है, और इसका शेड्स बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए कोशिश कीजिए कि इसमें शेडिंग ज़रूर कीजिए। अब इसके ऊपर हमने जब ये ड्राई हो जाएगा, ड्राई होने के बाद ही आपने इसके ऊपर गुटा कोन अप्लाई करनी है। बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट कोई आउटलाइन पे नहीं चलानी है आपने, आप सिंपल थोड़ा, अगर आप बाहर भी निकलता है तो कोई मसला नहीं है। हम जब भी कोई काम करती हूँ मैं इस तरह का, तो मैं हमेशा जो है वो रफली ही चलाती हूँ उसको। ये हैं हाफ़ पर्ल्स जो कि आप स्टिक करते हैं, और इसके साथ ये है हमारा वही होलोग्राफिक वाइट कलर का शेड जो कि बहुत सारे शेड्स देता है अपने अंदर, तो इसके हम यूज़ करेंगे इसको। अब यहाँ पर हमने फेविकॉल से पहले जो है वो थोड़े थोड़े डॉट गैप सा लगा लिए हैं। अच्छा, इसको जो है ना आपने बहुत देर नहीं रखना, आपने एक पेटल पे ही लगाना है और आपने फ़ौरन उसका काम कर लेना है। अगर आप छोड़ेंगे तो ये हवा से जल्दी ड्राई हो जाता है, तो आपने पूरे पे एक साथ नहीं लगाना, पहले आप थोड़ा सा लगा लें, उसके फ़ौरन उसके साथ काम कर लें, उसके बाद ही आप 1 बाय 1 करके आगे बढ़िएगा, तो ग्लू बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। सेंटर वाले पार्ट पे हमने पर्ल्स लगा लिए थे, और साइड पेटल्स पे हमने सारी इसके सीक्वेंस लगा लिए थे। अब ब्लू शेड भी हमने इसी तरह से तैयार कर लिया था, डाइल्यूटेंट मिलाकर उसका थोड़ा सा लाइट शेड रेडी कर लिया था और एक डार्कर शेड रेडी कर लिया था।
अब 2 शेड हमारे पास रेडी हो गए थे और हमने इसके फ्लावर बनाने थे, तो फ्लावर भी हमने सेम उसी पैटर्न से बना लिए थे। अब बारी आती है छोटे फ्लावर की, जो कि हमने बंच के बिल्कुल बराबर में बनाना था। तो यहाँ पर हमने सेम वही पैटर्न से कलर्स वही चूज़ किए हैं और ब्लू कलर के साथ ब्लू यूज़ किया है, पिंक के साथ पिंक फ्लावर बनाए थे। अब यहाँ पर देखें 3 पेटल्स हमने इस तरह से बनाई हैं, ठीक है। और उसके साथ फिर हमने ग्रीन के साथ इसकी थोड़ी सी लीव्स बनाई एंड देन हमने इसको फिनिशिंग लुक दिया। अब ये जो पत्ते हम बनाना चाह रहे हैं, ये हमने पूरे दुपट्टे के अंदर 4 इंक्लूड किए थे, क्योंकि 4 फ्लावर्स थे और 4 फ्लावर्स के साथ हमने ये 4 जो है इस तरह के बनाए थे और इसमें हमने पल्स का काम किया था। तो इस तरह से आपने इसकी छड़ियाँ बनानी है और उसके बाद इसमें गोटा कोन भी अप्लाई करेंगे हम एंड देन इसमें हम इसकी एंड्स पे छोटे वाले बिल्कुल पर्ल्स हमारे पास हैं 2 साइज़ में। तो जो छोटे वाले जो थे वो हमने इसमें लगाए थे इसकी एंड्स पे। अब बड़े फ्लावर्स हमारे पास 4 थे, उसके साथ जो हमने छोटे फ्लावर्स बनाए थे वो हमारे पास 8 थे और जो हमने थोड़े से पत्ते बनाए थे बड़े बड़े लंबी लंबी छड़ियों के साथ, वो हमारे पास 4 थे। तो इस तरह से हमारा दुपट्टा बना था और उसके साथ जो हमारे पास गैप था उसमें हमने लीव्स बनाए थे, सिंपल लीव्स के अंदर हमने कोई एम्बेलिशमेंट नहीं की थी। लीव्स में हमने जस्ट गोटा कोन के साथ डिज़ाइन दिया था। तो ये देखें दुपट्टा हमारा कितना प्यारा लग रहा है, कितना फिनिशिंग लुक आया है इसका और इसमें कितना काम भी हुआ है और इसके ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगी, क्योंकि ये हमने एक दिन के अंदर अंदर रेडी कर लिया था। इस दुपट्टे की टोटल कॉस्ट आई मुझे 1200 रुपये, जिसमें कि 700 का मुझे मिला ऑर्गेन्जा का अच्छा वाला कपड़ा, जो कि मैंने डाई करवाया। जो आपको थान मिलते हैं मार्केट से वो बहुत ही घटिया क्वालिटी के होते हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है वो, उस पर पेंट बहुत ज़्यादा फैलता है। तो मैं हमेशा डायर से दुपट्टा लेकर डाई करवाती हूँ उसको, और वो आपको सिर्फ वाइट में ही मिलता है, ठीक है। तो उसको हमने डाई करवाया, वो हमें पड़ गया 700 रुपये का। उसके बाद हमने जो पेंट्स यूज़ किए हैं, तो पेंट की बॉटल जो है सिल्क पेंट्स की वो है 170 रुपीज़ की, लेकिन वो हम पूरी यूज़ नहीं करते, पूरी क्या आधी भी यूज़ नहीं होती, यानी कि हाफ़ क्वार्टर भी उसका यूज़ नहीं होता। तो अगर उसकी कॉस्ट आप लगाएंगे फिर भी आपके पास तो नहीं होगी। तो अगर आपने तीनों कलर्स लेने होंगे तो 170 के हिसाब से आपको 3 कलर्स लेने पड़ेंगे, जो कि आपके बाद में रखे रहेंगे, ठीक है। उसके अलावा 50-50 रुपये के आपने ये पर्ल्स ले लेने हैं और ये वाला सीक्वेंस ले लेना है 50 रुपये का। इस तरह से आपको ये 10 ग्राम मिलते हैं। और गोटा कोन हो गई आपकी 120 रुपीज़ की। 150 का आपका फैब्रिक ग्लू हो गया, जो कि आपका रखा रहेगा, ठीक है, यानी आप बाद में भी उसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही कम ग्लू यूज़ होता है। तो इस तरह से दुपट्टे की कॉस्ट आपको तकरीबन 1200 रुपये पड़ गई। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करेगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके आगे मज़ीद वीडियोज़ बनाने की। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।